आपका? मेरा नाम है जी रवि हिंदू। रवि हिंदू जी, एक बात बताइए, बांग्लादेश की स्थिति पे आप क्या कहेंगे? हिंदू है और हिंदू के साथ ही प्रताड़ित। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है इस समय बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से हैवानियत हो रही है, जिस तरीके से रेप कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को बांग्लादेश में उल्टा लटका रहे, वहाँ पे जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, क्या जो पश्चिम देशों की मीडिया है जो अपने आप को कहती है कि हम मीडिया है, भारत में जो कहती है मानव अधिकार को उल्लंघन हो रहा है, क्या वो पश्चिम देश की मीडिया की नजर बांग्लादेश में नहीं है? क्या बांग्लादेश के हालात पे उनकी नजर नहीं जा रही है? क्या वहाँ पे इन्होंने मौन धारण कर लिया है? और हमारी भारत सरकार को भी इस पे कदम उठाना चाहिए। सर, आप तो एक ही चीज कह रहे हैं कि केवल उल्टा लटका दिया, वहाँ पे रेप हो रहे हैं, पैंट उतार के चेक किया जा रहा है मेन पार्ट की, मुसलमान है या हिंदू है, जिंदा घरों में जला दिया जा रहा है, नू बिने की बाहर काट दिया जाए, घरों के अंदर आग लगा दिया जा रहा है, जिंदा जल रहे हैं। भाई ये क्या कोई नई बात है क्या? बांग्लादेश में आपको नहीं पता कैसे हो रहा है? आपको आप जो बता रहे हो पत्रकार महोदय बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से वहाँ पे हैवानियत हो रही है, उनको सिर्फ ये देखा जा रहा है कि ये काफिर है, ये हिंदू है, बस उनके लिए यही काफी है। उनको ये मतलब नहीं है कि ये कौन है, राहुल है, रमेश है, रवि है, कौन है, उससे मतलब नहीं है। बस वो हिंदू है, हिंदू होना काफी है, इसीलिए काफिर समझ के बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुस्तान ले आया, तो क्या बांग्लादेश हिंदू नहीं आ सकते क्या वापस? वही तो मेरा मांग है सरकार से। अगर हमें ना शेख चाहिए ना हसीना चाहिए। अच्छा। हमें शेख हसीना का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में एक सीमा पहले से आके दे रही है, भारत की सीमा में आके पहले से खलन डाल चुकी है, लप्पू सा सचिन लेके घूम रही है। हमें और ना हसीना चाहिए ना शेख चाहिए। हमें तो हमारे हिंदू भाई जो फंसे पड़े हैं उनको फाइटर जेट भेज के क्यों वापस नहीं ले आ रही है भारत सरकार? क्यों उनके भावनाओं के साथ और हमारे भावनाओं के साथ भारत सरकार क्यों खेल रही है? अच्छा, लगातार हर जगह बॉर्डरों पे देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदू आ रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, लेकिन भारत के बीएसएफ पीएसएफ वगैरह जितने जवान हैं वो रोक रहे हैं अभी भी। देखिए, भारत सरकार को तुरंत उनपे सीए के कानून था, एनआरसी, उसके तहत जो बांग्लादेश में हिंदू है उनको वापस लाना चाहिए। अच्छा। सीए एनआरसी लागू करनी चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देना चाहिए और बांग्लादेश का 2 टुकड़े करके एक को हिंदू राष्ट्र बना दो और एक को आतंकी स्थानों वालियों को दे दो। हमें कोई अच्छा, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के 2 टुकड़े, उससे सोल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा? सोल्यूशन होगा जब 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन ये हो जाएगा, एक हिस्से में हिंदू रहेगा, एक में मुसलमान रहेगा, फिर सारी लड़ाई खत्म। फिर जो मुसलमान रहेगा वो अटैक करके हिंदुओं को फिर भी मारेगा। इतनी भाई साहब एक देश बन गया ना हिंदुओं का, तो इतनी औकात नहीं है कि वो हमला कर दे। आप देख रहे हो कि इजराइल अकेलौता देश है, 57 इस्लामिक आतंकवादी कंट्रियों को घुटने टिकवा दिया है, मुर्गा बना के नाको चने चबवा दिया इजराइल ने। और वही भारत ये 3 आतंकवादी देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उस कार्रवाई नहीं कर रहा है भारत सरकार। क्यों? मैं यही कह रहा हूँ, हिंदुओं पे अत्याचार और आंखें खोलो भारत सरकार। अभी तक भारत सरकार आंखें अच्छा, भारत सरकार आंखें नहीं खोली, लेकिन हिंदुओं को भी तो समझना चाहिए, वो भी तो जागे। भाई साहब, आपकी जो आंखें हैं अपनी आंखों से देखोगे सोशल मीडिया पे ना, तो जो 1.5 करोड़ हिंदू है बांग्लादेश में वो सड़कों पे आ गया है। कैसी बात कर रहे हो यार आप लोग? आप लोग देखते हो कि नहीं कुछ सोशल मीडिया पे हिंदू समाज उतर चुका है, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने कौन सा कदम उठाया उन हिंदू भाइयों के लिए? वहीं इजराइल में होता है तो अपने तुरंत फाइटर जेट भेज देते हो, लेकिन आप बांग्लादेश में क्यों नहीं भेज रहे हो? बांग्लादेश वो भी तो भारत का टुकड़ा था ना एक समय पे। वही तो कह रहा हूँ, अगर भारत बांग्लादेश बना सकता है तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर सकता है। भारत सरकार क्यों चुप बैठी है? मेरा सीधा सवाल है भारत सरकार। सर, आपसे इसमें एक सवाल है, अगर भारत अखंड भारत बन जाए तो सॉल्यूशन रहेगा? हमें अखंड भारत का मतलब है, हमें नहीं चाहिए, हमारे देश में मुसलमान बहुत है, हमें नहीं चाहिए और मुसलमानों को जो कंट्री है दे दो, लेकिन जो हमारे हिंदुओं का हक है वो हक तो हमें दो। क्या नफरत है मुसलमानों से? हमें नफरत नहीं है भाई, हमें ये है कि जहाँ रहते अपना सरिया लेके घूमते। अरे उससे ज्यादा सरिया है हमारे पास। हमें सरिया और शरीयत पे कोई बंद हो जाता है ना एकदम। हाँ बोलो।
देखिए भाई, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही मुसलमान जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ रहते थे, उन्हीं का कत्लेआम क्यों हो रहा है? मेरा सीधा सवाल ये है, क्या वो साथ में नहीं पढ़े थे, साथ में नहीं खेले थे, साथ में नहीं रहते थे? लेकिन आज जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, ऐसा क्यों? अच्छा, कहीं ना कहीं से जैसे बांग्लादेश में हालात हो रही है, इससे पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, उसी के साथ ये पार्ट दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश फाइल्स, जो कश्मीर फाइल्स नहीं देखे, उनसे कहूंगा सोए हुए हिंदुओं, बांग्लादेश फाइल्स लाइव चल रही है यूट्यूब पे, आंखें खोल के देख लो। और अभी भी शर्म नहीं बची है तो अपना जो कहते हो हम सेकुलर हिंदू हैं, वहाँ पे सेकुलर नहीं देख रहे हैं, बस तुम हिंदू हो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। अच्छा, वहाँ पे कुछ वीडियो जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो महिलाएं भी अब तलवार लेकर चल रही है, कुल्हाड़ी लेकर चल रही है, इसमें क्या कहेंगे सर? हाँ जी, जब महिलाएं वहाँ की जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, महिलाएं तक कुल्हाड़ी और तलवार ले रही है। महिलाएं खुद दुर्गा बन गई। जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो वही महिलाएं दुर्गा काली का रूप ले लिया। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो गया है? हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, उनकी आंखें कब खुलेगी? अरे बहुत हो गया लुक्का छुपी, अब तो आगे आना होगा और भाड़ में जाए भाईचारा। अब हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। मुसलमान खा जाएंगे। मुसलमान, अरे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ हिंदू नहीं रह रहा है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री, वहाँ हिंदू नहीं रह रहा है, अफगानिस्तान में नहीं, वैसे यहाँ पे रहेगा मुसलमान, जाएगा कहाँ? यहीं रहेगा। लेकिन इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। भाई एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जब तक हिंदू, दलित, ब्राह्मण, गुर्जर इनमें बटा रहेगा, कैसे बन जाएगा? वही तो भाई मेरी बात है। हिंदुओं को हिंदू हिंसा के राहुल गांधी बोल के आराम से निकल गया। अगर वही राहुल गांधी बोलता, जाट को बोलता या गुर्जर को बोलता, ब्राह्मण को बोलता, यादव को बोलता, राजपूत को बोलता, भाई साहब आग लग चुकी होती। लेकिन हिंदू को बोला है ना, उसे पता है हिंदू बेवकूफ है, हिंदू कुछ नहीं करेगा, हिंदू बटा हुआ है जातियों में। सबसे मेन कारण तो यही है। भाई एक बात बताइए, यहाँ पे आप कह रहे हैं जाति में बटा, जाति जनगणना का भी बात अभी इस टाइम उछल रही है काफी ज्यादा, होना चाहिए नहीं? जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना का मेन ही मकसद है हिंदुओं को बांटना, हिंदुओं को तोड़ना। जाति जनगणना का मकसद यही है। राहुल गांधी बोल दे कि मुसलमानों का जनगणना करा दे, ईसाइयों का करा दे, क्यों नहीं बोल रहा है? क्या उसके मुंह में क्या जम गया? दही जम गई है क्या? दोगली बातें क्यों करते हैं इस नेता? सिर्फ हिंदुओं को ही जातियों में बांटना है क्या? हिंदुओं को ही बांटना है जाति में? कन्हैया मित्तल का एक तुमने शायरी नहीं याद है? जानते हो कि नहीं? क्या शायरी बताइए एक बार, क्या है आखिर? कन्हैया मित्तल ने जब गाना गाया था तो उन्होंने कहा था, एक शायरी मेरे दिमाग से उतर रहा है यार, क्या था? दिमाग से उतर रहा, अभी मैं याद करके बताता हूँ तुम्हें। और सवाल आप पूछिए। बहुत